फ्रेंड्स, सोलर चर्चा विद कृष्णा में मैं कृष्णा श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो में हम दो सिस्टम के जो प्रोडक्शन है इस मंथ का, जो हमारा मंथ चल रहा है, उसका कंपैरिजन देखेंगे। और एक बहुत यूनिक चीज है, मतलब आपके भी सिस्टमों में ये प्रॉब्लम आ रही होगी। जिन्हें पता होता है उसका कारण तो वो इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जिन्हें नहीं समझ आता वो यही समझते हैं कि ड्यू टू वेदर, मौसम के कारण, क्योंकि ठंड है, धूप कम हो रही है, तो इसलिए प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सेम उसी मौसम में उसी एरिया का मैं एक और सिस्टम आपको दिखा रहा हूं। दोनों का प्रोडक्शन में आप फर्क देखिएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ये दो सिस्टम है हमारे, एक ये सिस्टम है हमारा और एक ये है। दोनों सिस्टम 8 किलोवाट के हैं। सेम मॉड्यूल में एक है, सेम इन्वर्टर है हमारा, सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है। एरिया भी थोड़ा ही सा दूर है लेकिन सेम है। ठीक है, तो अब आप प्रोडक्शन देखो। पहले हम इस सिस्टम का देखते हैं। ये 10वें मंथ का है। डेट आप देख सकते हो 1/10/2024। प्रोडक्शन 31 यूनिट। ठीक है, 2 तारीख को प्रोडक्शन 25 यूनिट, 3 तारीख को 28 यूनिट, 4 तारीख को 32 यूनिट। मीन्स हम ये मान के चलें कि 8 किलोवाट का सिस्टम है तो वो 3.5 4 3.5 4 ऐसे बना रहा है। ये इसकी पीक है प्रोडक्शन 33 यूनिट, तो वही 3.5 से 4 यूनिट का एवरेज आ रहा है। ठीक है, ये है एक सिस्टम। अब हम दूसरे सिस्टम पे जाते हैं। 1 तारीख 51 यूनिट, 2 तारीख 53 यूनिट, 3 तारीख 51 यूनिट। मतलब जहां 3 दिन में हमारे इस सिस्टम ने 150 यूनिट बनाई है, 150 यूनिट, वहीं इसको आप टोटल करिए तो 31, 25 और हमारा 28। अगर मैं 30-30 का भी एवरेज लेता हूं तो सिर्फ 90 यूनिट हो रही है, जबकि यहाँ आपकी 50 प्लस है। और आप आगे जाके देख सकते हो, जिस दिन 5 तारीख को 47 बना है, यहाँ 5 तारीख को 33 बना है ना। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? आज का हमारा जो चर्चा का विषय है वो यही है। देखिए, धूप दोनों के लिए सेम है, इन्वर्टर भी सेम है और हमारे सोलर मॉड्यूल भी बिल्कुल इक्वल है। तो प्रोडक्शन तो क्या होना चाहिए? आइडियली बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर ये 50 बना रहा है तो ये भी मैं कहता हूं या तो 49 बनाएगा या 51 बनाएगा, है ना। लगभग इतना ही फर्क होगा। लेकिन एक सिस्टम हमारा कभी 30-32 यूनिट से ऊपर नहीं जा रहा है, वहीं दूसरा सिस्टम हमारा, आप इसकी कम से कम भी देखो तो 30 है। वो भी कब है? जब मौसम खराब है हमारा, है ना। नहीं तो बढ़िया यूनिट तो बन ही रही है। तो दोनों सिस्टम में इतना फर्क किस लिए है? तो इस फर्क का सिर्फ एक ही कारण है, बहुत अच्छे से समझिएगा इसको। 8 किलोवाट का सिस्टम है, यहां हमारे हमारे पास 13 मॉड्यूल होंगे, किसी के पास, किसी के पास 14 मॉड्यूल होंगे। ठीक है, तो या तो हम पूरे 13 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग बना के इन्वर्टर में लगा दें, या 14 मॉड्यूल की पूरी एक स्ट्रिंग लगा दें, या 14 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग या 13 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग, या तो अगर हमारे पास 14 मॉड्यूल है तो हम उसकी 7-7 मॉड्यूल की 2 स्ट्रिंग बना दें। दोनों में फर्क क्या होगा? सर, 14 मॉड्यूल की जो स्ट्रिंग बनेगी उसका वोल्टेज मैक्सिमम होगा। अगर हम 50 भी एक का लेके चलते हैं तो आपका कितना हो जाएगा? 700 वोल्ट हो जाएगा। वहीं अगर मैं 7-7 पैनल की स्ट्रिंग बनाता हूं तो जो वोल्टेज है स्ट्रिंग का वो 350 रहेगा। तो सुबह क्या है, जब कम धूप रहेगी तो सिस्टम मेरा ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि उसे स्टार्टिंग वोल्टेज नहीं मिलेगा। शाम को भी जैसे ही ठंड के दिन है, जल्दी शाम होती है, कम वोल्टेज हो जाएगा, मेरा सिस्टम जल्दी बंद हो जाएगा। तो सर, 7 मॉड्यूल वाला स्ट्रिंग तो हमारे सिस्टम के लिए सही नहीं है। 14 मॉड्यूल में आप बताओ सेटिंग। तो 14 मॉड्यूल की जब मैं स्ट्रिंग बनाऊंगा इन दोनों प्लांटों में, ठीक है, दोनों प्लांटों में 14 मॉड्यूल की स्ट्रिंग लगी है, मैं आपको ये भी बताता हूं। लेकिन एक जो फर्क है, वो सबसे बड़ा फर्क ये है कि यहाँ 14 मॉड्यूल की स्ट्रिंग इन्वर्टर के एक ही एमपीपीटी पे है, और जबकि इस वाले प्लांट में जहां हमारी प्रोडक्शन 50 के ऊपर जा रही है, इस वाले सिस्टम में 14 मॉड्यूल की एक ही स्ट्रिंग लगी बनी तो है, लेकिन इन्वर्टर में 2 स्ट्रिंग लगाई है हमने। अब आप सोचोगे कैसे? तो इसका सिंपल सा है, इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूं। वाई कनेक्टर। वाई कनेक्टर क्या करता है? मैंने 14 मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग बनाई है तो मेरा कम वोल्टेज का जो समस्या थी वो अलग हो गई। मुझे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। 14 मॉड्यूल 50 वोल्ट एक मॉड्यूल का, तो स्ट्रिंग वोल्टेज 14 गुणे 50 700 वोल्ट। 700 वोल्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसमें वाई कनेक्टर लगा के इसके दो भाग में इसे डिवाइड करके
क्योंकि मेरे इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी हैं, समझिएगा चीज को, टेक्निकल है बहुत। क्योंकि मेरे इन्वर्टर में 2 एमपीपीटी हैं, तो 1 एमपीपीटी पे पूरा 8 किलोवाट देने से मेरा सिस्टम अनबैलेंस हो रहा था, पहली चीज। दूसरा, इन्वर्टर में जब 2 एमपीपीटी हैं और उसकी पावर रेटिंग 8 किलोवाट है, तो आप इन्वर्टर की डेटा शीट किसी भी मेक की, मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल है, किसी भी मेक के इन्वर्टर की डेटा शीट में आप उसके अगर 2 एमपीपीटी वाला है तो इन्वर्टर का जो लोड है वो दोनों एमपीपीटी पे बराबर होगा। अगर 8 किलोवाट का इन्वर्टर 8.5 या 9 किलोवाट का पैनल सपोर्ट करता है तो दोनों एमपीपीटी पे कितना कितना होगा लोड, 4.5 किलोवाट और 4.5 किलोवाट। ठीक जी। अब दोनों एमपीपीटी पे 4.5 किलोवाट होने के कारण क्या रहेगा हमारा, हमने 8 किलोवाट अगर हम एक ही एमपीपीटी पे जोड़ देते हैं तो एक तो मेरा सिस्टम क्या है, अनबैलेंस है एमपीपीटी। दूसरा, उसकी कैपेसिटी ही प्रोडक्शन की 4.5 किलोवाट की है, तो वो जो पीक बना के देगा ना आपको, वो 4.5 किलोवाट के हिसाब से ही बना के देगा। जैसे अगर ये वाले में मैं डे का वाला करता इसका, तो आप देखो इसका जो पीक गया है, देखो आप 4.2 ही जा रहा है ना। क्यों? क्योंकि मेरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम क्या है, इसका एक एमपीपीटी की मैक्सिमम पावर आउटपुट जो है वो 4.5 किलोवाट है, तो ये उससे ज्यादा नहीं बनाएगा, भले ही आप इसमें कितना भी किलोवाट का सोलर जोड़ दीजिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारा जो 8 किलोवाट है इसे 2 भागों में बांटना पड़ेगा। अब अगर मैं 8 किलोवाट की 2 स्ट्रिंग बनाता हूं तो मेरा वोल्टेज कम हो रहा है, सर उसमें भी हमारा लॉस है। इसीलिए वोल्टेज हाई प्लस 2 स्ट्रिंग, ये एक ही तरीके से पॉसिबल है, वो है मेरा वाई कनेक्टर। तो अगर आप आपके भी सिस्टम में जिसमें 2 एमपीपीटी हैं और उसमें आपने एक ही एमपीपीटी पे पूरा डाल दिया है जितना भी सोलर है, तो आपका प्रोडक्शन बिल्कुल है कि कंफर्म बात है कि कम हो रहा होगा, जो आइडियली होना चाहिए उससे। आप इसे क्रॉस चेक जरूर करिएगा। और वाई कनेक्टर आप लगा सकते हो, वाई कनेक्टर में कुछ भी नहीं करना है आपको, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाई कनेक्टर के कनेक्शन। आज केवल हम समझ रहे हैं कि एक पूरे 14 पैनल की हमने स्ट्रिंग बनाई, उसके बाद पॉजिटिव को वाई कनेक्टर लगा के 2 भागों में बांट लिया और नेगेटिव को वाई कनेक्टर लगा के 2 भागों में बांट लिया। अब वाई कनेक्टर के बाद में मुझे क्या मिला, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव मिले। अब इन दोनों पॉजिटिवों को मैं एक एक एमपीपीटी पे लगा दूंगा और नेगेटिव को एक एक एमपीपीटी पे लगा दूंगा। तो इस तरीके से मेरे इन्वर्टर के लिए 2 आउटपुट लगा रहा हूं मैं, सॉरी 2 इनपुट लगा रहा हूं मैं, है ना। डीसी-डीवी का आउटपुट लेके इन्वर्टर पे लगाऊंगा, तो दोनों पे वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन जो प्रोडक्शन पावर की करंट है वो करंट मेरी 2 भागों में बढ़ जाएगी। किससे बढ़ जाएगी, सर हमने वाई कनेक्टर लगाया है। तो जहां मेरे एक एमपीपीटी पे, मान लो आप 11 बजे का समय है, मेरे 8 किलोवाट का सोलर 5.5 किलोवाट बना रहा है। अब मेरा एमपीपीटी तो सिर्फ 4.5 किलोवाट करता है, तो यहाँ वो 4.5 किलोवाट बनाएगा, बाकी पावर मेरी वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैंने 2 लगाए हैं, ठीक है, अगर मैंने 2 लगाए हैं तो 2 में क्या होगा, मेरा जो पावर है वो दोनों एमपीपीटी पे बढ़ेगा। ये आप देखो प्रोडक्शन पावर 6.6 है, फर्क देखो आप यहाँ, ये 6.6 पे जा रहा है और ये 4.2 पे जा रहा है। यही कारण है कि जो डे का प्रोडक्शन है हमारा वो कम हो रहा है। एक ने 30 यूनिट से ज्यादा नहीं बना रहा, दूसरा 50, 52, 54 यूनिट जा रहा है प्रोडक्शन। तो अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपल है, पूरे मॉड्यूल की एक स्ट्रिंग बनाइए, उसमें लगाइए वाई कनेक्टर, वाई कनेक्टर से वो जो सिंगल स्ट्रिंग है उसको आप डबल में बांट लोगे, वो आप इन्वर्टर पे लगा दीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं करना है, ये लगाने से बस नहीं होगा, इसके बाद आपको आपके इन्वर्टर में ऑपरेशन मोड को सेलेक्ट करना है। ऑपरेशन मोड क्या होता है, जब हमारे इन्वर्टर में एमपीपीटी के नंबर ज्यादा होते हैं तो उसमें हमको एक विकल्प मिलता है कि सभी एमपीपीटी को हम इंडिपेंडेंट यूज करना चाहते हैं या पैरेलल में यूज करना चाहते हैं। तो जब मैं वाई कनेक्टर लगा के मेरी स्ट्रिंग को पैरेलल 2 भागों में बांट रहा हूं, तो ऑपरेशन मोड भी मैं पैरेलल ही सेलेक्ट करूंगा। तो आप सेटिंग में जाओगे इन्वर्टर की, उसमें ऑपरेशन मोड रहेगा, उसमें आप पैरेलल सेलेक्ट कर दीजिएगा। सेलेक्ट करके डन कर दीजिएगा सेटिंग, इन्वर्टर को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिएगा। तो जो इन्वर्टर आपका ये 4.2 किलोवाट बना रहा है
वही इन्वर्टर आपका 6.7 किलोवाट बना लेगा। ये 11 बजे का बता रहा हूं मैं आपको, आज के मौसम का, ये लाइव है आप। ठीक, इधर हम डेट बदल सकते हैं, आप बीते को 31/10/2024 11:55 पे 6.7। वहीं इसे आप देखो तो 31/10/2024 को 11:20 पे 4.2। ये बहुत बड़ा फर्क है और ये बहुत बड़ा आप लॉसेस भी बोल सकते हो और एडवांटेज भी। अगर आपने ये कर दिया तो आपके लिए एडवांटेज है। 8 किलोवाट का सिस्टम आप 5 यूनिट भी बोलोगे तो 8 पंचे 40 हो रहा है, लेकिन हमारा सिस्टम शुरू में कितना बना के दे रहा है, 52 53। क्योंकि हमारे जो एमपीपीटी है ना, वो इंडिपेंडेंट सेपरेट वर्क कर रहे हैं। ये भी अपना मैक्सिमम दे रहा है, ये भी अपना मैक्सिमम दे रहा है, कोई अनबैलेंस नहीं है, कोई ओवरलोड नहीं है। जो सर्किट जिस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिजाइन है उतना ही हम उस पर लोड डाल रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जरूर ये आप ट्राई करिएगा आपके सिस्टम में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में, मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।